क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण है। कहाँ से आए हैं? मैं भिवानी हरियाणा से। भिवानी हरियाणा से। तो सर ये बताइए कि आपका जो बच्चा एग्जाम देने गया, तैयारी कैसी है उसकी? यार ये जैसे पेपर देगा उसके बाद ही पता लगेगा किस टाइप की उसकी तैयारी है कि बच्चा अपनी तरफ से घर पे प्रिपेयर होकर जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको कंपटीशन में कितना उसको बीट कर पाता हो। तो क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी कि एग्जाम दे करके एमटेक वगैरह करेगा या गेट क्वालिफाई करके किसी पीएसयू वगैरह में ज्वाइन करेगा? अब तो एग्जाम के अंदर क्या उसकी रहता है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा या तो बाकी तो ये अपनी तरफ से हर आदमी कोशिश तो यही करता है कि अच्छे से कर पाए। अब ये कंपटीशन के अंदर कहाँ उसको स्टैंड कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सब ये। ओके। अच्छा, मतलब पिछले कुछ सालों से देखें तो गवर्नमेंट ने कई सारी पीएसयूज जो हैं वो प्राइवेटाइज किए हैं, ठीक है। और गेट का एग्जाम देने के बाद कई सारे जो बच्चे होते हैं वो पीएसयूज में जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है कि गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए या फिर उन्हें जैसे के तैसे सरकारी हैं वो सरकारी रहने देना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़े इंडिया का जो स्टूडेंट्स का जो सेक्शन है वो पीएसयू की तरफ रुख करता है। पीएसयू की तरफ इसलिए रुक करता है क्योंकि उसके अंदर उसको सारी फैसिलिटी मिलती हैं। चार्जेस तो लगते हैं लेकिन एक तो कॉस्टली होगी और जो गवर्नमेंट वाले हैं उसके अंदर एक तो फैसिलिटी कम है। फिर उसके अंदर क्या है ऐसे सब कुछ गवर्नमेंट टाइप का चलता है, मतलब जैसे प्राइवेट उसके अंदर रहता है उस टाइप की फैसिलिटी मिलती हैं तो बस खाली फॉर्मल वे में रहती हैं जी। उसके अंदर कागजों में तो रहेंगी लेकिन एक्चुअल में वहाँ जाओ तो वहाँ कुछ स्टैंड नहीं करता, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके। आज बजट भी पेश होने वाला है तो मतलब पिछले साल का अगर बजट देखें तो एजुकेशन पे करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। और क्या उम्मीद करते हैं इस बार कि गवर्नमेंट एजुकेशन का जो जो पोर्शन है जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर पे बढ़ाएगी? और बढ़ाएगी नहीं तो क्या बढ़ाना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन जो होती है अगर वेलफेयर कंट्रीज में भी देखेंगे तो एजुकेशन अगर वहाँ बच्चों को मिलती है तो उनके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं बहुत बड़ा रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमंस होते हैं और उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। देखो गवर्नमेंट को बजट एजुकेशन के ऊपर एक बजट अपना बढ़ाना चाहिए क्योंकि जितनी एजुकेशन ज़्यादा रहेगी जितना आदमी क्वालिफाइड रहेगा उसके अंदर गवर्नमेंट को जो रेवड़ियाँ बांटती है उसके लिए कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। जितना बच्चा पढ़ा लिखा होगा जितने स्टूडेंट पढ़े लिखे होंगे वो अपने परिवार का पूरे देश का और पूरी इकोनॉमी के अंदर उनका एक अच्छा योगदान रहता है। तो रेवड़ी कल्चर का आपका मतलब ये तो नहीं जो केजरीवाल रेवड़ियाँ कल्चर बांटते हैं? और कई के अंदर क्या है वो गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है आम पब्लिक से लेकिन जो ये फ्री फंड के अंदर जो बांटने लग रही है सब कुछ, ये सब कुछ फ्री कर दिया है। एक किस्म से सारों को भिखारी बनाने जा रही है। जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको दिया जाए, ये नहीं कि सबको आप उसके अंदर है कि उसके अंदर रख दें हर आदमी को एक उसी क्राइटेरिया में रख दें उसको। फ्री एजुकेशन के बारे में क्या कहना है आपको कि अगर इंडिया में अगर फ्री एजुकेशन का प्रावधान लाया जाता है जैसे नॉर्वे वगैरह स्वीडन वगैरह कंट्रीज में वहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, इंडिया में एजुकेशन के मामले में देखें तो स्कूलिंग के बाद हायर स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए? क्योंकि ये भी रेवड़ी कल्चर में ही आएगा, फिर मान सकते हैं। देखिए सर फ्री एजुकेशन फ्री के अंदर आप कुछ भी देंगे आदमी को उसकी कुछ वैल्यू नहीं रखता। चार्जेस होने चाहिए, नॉमिनल होने चाहिए जिसको हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके। इतने भी ज्यादा नहीं हो कि बस अपर लेयर वाले तो उसको कर जाए, जो लोअर लेयर वाले हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि इनकम टैक्स पे मतलब जो मिडिल क्लास होती है जिसकी इनकम 15 लाख है या फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा टैक्स लगाने से एक मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास का जो इंसान है उसको फायदा होता है? क्योंकि रोड नहीं बन रहे होते हैं, कुछ लोगों की ये दिक्कत होती है, रोड नहीं है, इंफ्रा नहीं है अच्छा, रेलवेज अच्छी नहीं है, वो टैक्स लेने के बाद भी वो परेशान होते हैं। देखिए ज़्यादा जितना ये मोस्टली इनकम आती कहाँ से गवर्नमेंट को, ज़्यादा ये मिडिल क्लास के अंदर से आती है। अपर लेयर वाले को कुछ डिपेंड ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। जो मिडिल क्लास है वो टैक्स भी ज़्यादा देता है, पिसता भी सबसे ज़्यादा है वो, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं सब उसी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा लोअर वाला है उसको भी कुछ नहीं फर्क पड़ता कि उसको कुछ वैसे नहीं लगता। और जितना ये टैक्स आता है टैक्स भी इस तरीके से होना चाहिए जो अपर वाले पे ज़्यादा हो और मीडियम वाले के उसी लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके ऊपर भी ये नहीं कि सारा बोझ उसी के ऊपर डाला जाए, क्योंकि जितना ये मिडिल वाले से चार्ज कर रहे हैं उसके जो अपर लेयर के कंपैरिजन में अगर उसको कर रहे हैं तो टैक्स जो है मिडिल लेयर वाला ज़्यादा देता है बजाय अपर वाले के, क्योंकि मिडिल क्लास की जो क्वांटिटी बोले या मतलब ये काउंटिंग बोले वो ज़्यादा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर क्या ख्याल है? क्योंकि वो ऐसे बयान देती रहती हैं। एक दिन पहले उन्होंने मतलब बहुत दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि वो प्याज नहीं खाती है, जब प्याज के दाम है बहुत हाइक हो गए थे, और किसी चीज़ के दाम हाइक हो जाते हैं तो वो कहते हैं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। फाइनेंस मिनिस्टर से सेटिस्फाई हैं आप जिस तरीके की इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है?
देखिए हर आदमी हर एक से नहीं सेटिस्फाई हो सकता, कुछ ना कुछ देखो, हर एक आम पब्लिक के व्यू लेकर के उसके हिसाब से उनको एक वो बनाना चाहिए बजट जो है, जिसके अंदर एक आम पब्लिक पे भी ज्यादा बोझ नहीं पड़े, गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी चलती रहे और हर आदमी को उसका बेनिफिट मिल सके।